तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम नेक्स्ट यूनिट फिजियोलॉजी की स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए मैं इसे पहले पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसकी वेटेज भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग यूनिट। और ये थोड़ी ईजियर भी है बाकी यूनिट से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ओवरव्यू पढ़ते हैं इस चैप्टर का, इस यूनिट के बारे में, बेसिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ताकि आगे के चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाए। तो फर्स्ट डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज डाइजेशन? Digestion is a process by which food is broken down into simple substances that can be absorbed and utilized by nutrients in body. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है और यूटिलाइज हो जाता है। हमें फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी हमें पता है, बस एक बार लिखे हैं सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। जब आप नोट्स पढ़ो अपने, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स, ताकि बाई चांस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख पाओ, रिकॉल हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंजेशन और कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, breaking them into small particles, secretion of necessary enzymes and other substances and others. ये दोबारा लिख दिया है मैंने। For digestion, digestion of food particles, absorption of digested products and removal of unwanted substances from body. तो ingestion, फिर उसके बाद उनको small particles में तोड़ना, फिर necessary enzymes का secrete होना, फिर ताकि उन फूड पार्टिकल से डाइजेशन हो सके, फिर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करना और अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव कर देना। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम शुरू से पता नहीं कौन सी क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। वही है सेम, हर बार हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, बट आई गेस अब हमने नीट यूजी की तैयारी में ये सारे देख लिए थे आप लोगों ने सारी चीजें। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी एंड एक्सेसरी। प्राइमरी में आता है माउथ, हमारा माउथ, माउथ में पैलेट, यूवुला, टंग, टीथ सब कुछ। फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों चीजें। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनस, ये सब आता है। ठीक है, अब आप यहाँ दूसरे हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो जिनमें एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स याद कैसे रखने हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जिनमें फूड खुद नहीं जाता, पर ये इनकी सिक्रीशन जो है वो फूड के डाइजेशन में काम करती है। इनके अंदर फूड जाता नहीं है, जैसे हमारे माउथ में फूड जाता है, ईसोफेगस में फूड जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज में जाता है और निकलता है। ठीक है, लेकिन हमारे टीथ में फूड जाता नहीं है, दे हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, टंग, ओके, ये सब आपके किस में आते हैं, टंग और टीथ, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, ये तीनों के अंदर जो है फूड जाता नहीं है। इनकी सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशन, सलाइवा जो होता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, हमारे जो पैनक्रियाज हैं ये, ठीक है, इनकी एक्सोक्राइन सिक्रीशन दो होती है, पैनक्रियाज की सिक्रीशन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो पैनक्रियाटिक डक्ट से आती है वो हेल्प करती है डाइजेशन में। लिवर और गॉल ब्लैडर, हमारा पूरा लिवर और गॉल ब्लैडर, लिवर में खाना जाता नहीं है, पर लिवर और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स याद रखना, बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, टीथ, टंग। फिर है वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये नया है, इस साल आपको पढ़ना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकस, सब म्यूकोसा या सब म्यूकस, मस्कुलर और सीरस। ठीक है, तो सबसे पहले आती है म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर इनर मोस्ट लेयर है, और म्यूकस लेयर में 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस म्यूकस लेयर में ही 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक एपिथेलियल लाइनिंग जो सबसे अंदर है, जो कि कांटेक्ट में होती है विद कंटेंट्स और जीआई ट्रैक्ट। अब एपिथेलियम जो है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस वो किस में होता है, फेरिंग्स और ईसोफेगस में, और कॉलमनार स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऊपर फेरिंग्स और ईसोफेगस में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलमनार।
फिर आता है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। उसमें फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, यूजिनोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है आपकी इसके अंदर थर्ड लेयर मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा थिन लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की, और ये माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होती है। ये स्टमक से शुरू होती है, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। ठीक है, तो तीन लेयर्स कौन कौन सी हो गई म्यूकस लेयर के अंदर, जो कि इनरमोस्ट लेयर है, एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। फिर है आपकी सब म्यूकस लेयर या सब म्यूकोसा। ये हर जगह प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माउथ और फेरिंग्स। तो सब म्यूकोसा आपके माउथ और फेरिंग्स में नहीं होती है। सब म्यूकस लेयर के अंदर लूज कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं। ठीक है, सब म्यूकस लेयर में ही ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स कंटेनिंग लेयर कौन सी है, सब म्यूकस लेयर, और नर्व प्लेक्सस भी। फिर आती है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर जो होती है, उसमें हमने पढ़ा है दो तरीके की मसल्स होती है, स्केलेटल और स्मूथ। तो लिप्स, चीक्स और फेरिंग्स में तो स्केलेटल मसल होती है क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, तो लिप्स, चीक्स और फेरिंग्स में स्केलेटल मसल, स्टमक और इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल, और ईसोफेगस में स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है, स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इंटेस्टाइन में नॉर्मली इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे इसको आप आई सी के नाम से याद, आई सी से याद रख सकते हो। आई सी यानी इनर सर्कुलर, तो आउटर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ICOL। ठीक है, तो IC याद रखना, तो इनर सर्कुलर याद रहेगा आपको। ठीक है, और स्टमक में क्या होता है, इनर ओब्लीक होती है, फिर मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये IC यानी इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल से पहले भी एक लेयर होती है विच इज इनर ऑब्लीक लेयर। ठीक है, यहाँ डायग्राम में जैसे है, यहाँ पे इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल से पहले भी यहाँ पर एक लेयर होगी विच इज द इनर ऑब्लीक लेयर, स्टमक में। सर किसमें, स्टमक में। फिर है आपके पास सीरस लेयर। सीरस लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी होती है। इन एपिथेलियल सेल्स को मेसोथेलियल सेल्स भी बोलते हैं, और ये सेल्स कनेक्टिव टिश्यू से भी सपोर्टेड होती हैं। तो ये डायग्राम याद रखना अपने सीक्वेंस के लिए। सेरोसा सबसे बाहर, फिर उसके अंदर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा। ठीक है, ये सिरोसा सबसे बाहर, और बीच में ल्यूमेन। ओके, फिर आता है नर्व सप्लाई टू जीआई ट्रैक्ट। तो नर्व सप्लाई दो टाइप्स की होती है जीआई ट्रैक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या एंटेरिक नर्व सप्लाई का मतलब जो नर्व सप्लाई जीआई ट्रैक्ट के अंदर खुद की खुद है। ठीक है, उसका हमारे ब्रेन से कनेक्शन नहीं है अभी। ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारी इंट्रिंसिक या एंटेरिक नर्व सप्लाई। सो कंट्रोल्स ऑल सिक्रीशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड इट इज प्रेजेंट विद इन वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें दो मेजर नेटवर्क्स होते हैं, एक ऑरबैश प्लेक्सस और एक मियर्सनर्स प्लेक्सस। ऑरबैश प्लेक्सस या माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस जो होता है, वो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये है हमारा ऑरबैश प्लेक्सस। ठीक है, तो ये ब्लू वाला, तो ये हमारी इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में प्रेजेंट है। तो क्या है, ऑरबैश प्लेक्सस, और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट मूवमेंट्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ये जीआई ट्रैक्ट की मूवमेंट रेगुलेट करता है। दूसरा है मियर्सनर्स प्लेक्सस या सबम्यूकस नर्व प्लेक्सस। ये मस्कुलर और सबम्यूकोसल लेयर के बीच में होता है। तो ये है हमारी वही, हमारे पास इनर सर्कुलर लेयर और ये सबम्यूकोसल लेयर, उसके बीच में ग्रीन वाला जो है दैट इज योर मियर्सनर्स प्लेक्सस। तो ये प्रेजेंट है सबम्यूकोसा एंड मस्कुलर लेयर के बीच में। ठीक है, ये कंट्रोल करता है सिक्रीटरी फंक्शन। तो हमारी मूवमेंट रेगुलेट करता है ऑरबैश, और मियर्सनर्स प्लेक्सस जो होता है वो सिक्रीटरी फंक्शन को रेगुलेट करता है बाय कॉजिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है, सिंपैथेटिक एंड
पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो T5 to L2 यानी कि thoracic 5 फिफ्थ नर्व एंड लंबा का सेकंड नर्व जो है वहां से वो सप्लाई कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के लिए, एंड इट टर्मिनेट्स इन सीलियाक और मेसेंट्रिक गैंग्लिया। ठीक है, और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें क्रेनियल और सैक्रल नर्व्स माउथ और सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। वेगस नर्व ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं, एंड पेल्विक नर्व लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को। अब सिंपैथेटिक का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट इनहिबिट करना, मूवमेंट कम करना होता है हमेशा सिंपैथेटिक का फंक्शन, और सिक्रीशन भी कम करना, डिक्रीज करना। जबकि पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या होता है? एक्सेलरेट करना मूवमेंट को और सिक्रीशन को भी इंक्रीज करना। तो इस डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में देखोगे आप तो एक सीलिया गैंग्लियन और हमारे मेसेंट्रिक में सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। हमारी T5 से L2 तक जो है, T5 से L2, ठीक है, L1 ये है, L2 तक जो है सप्लाई जाती है हमारी सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक के थ्रू। फिर सिंपैथेटिक नर्व्स में देखें तो हमारी जो माउथ और वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, उसकी सप्लाई इसमें दिखाई नहीं है, पर वो क्रेनियल और सेक्रल नर्व से होती है। वेगस नर्व जो है वो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट तक जो है सप्लाई करती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट जो है वो पेल्विक नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखोगे तो आपको पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो है आराम से नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ओवरव्यू में इतना ही है। हमने डाइजेशन की डेफिनेशन देखी, फंक्शंस देखे डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देखे प्राइमरी और एक्सेसरी, फिर वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट देखी जिसमें 4 लेयर्स हैं, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस, मस्कुलर लेयर एंड सीरस लेयर। और फिर नर्व सप्लाई टू जीआई ट्रैक्ट देखी, इंट्रिंसिक जिसमें हमने ऑरबैश प्लेक्सस और मेजनर्स प्लेक्सस देखा, और एक्सट्रिंसिक जिसमें हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाईज देखी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशन सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much. If you liked it, please do like, subscribe and share, and tell your friends also about this channel. Okay, bye bye.